जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सेशन कोर्ट में चल रही सुनवाई पर वो किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाएंगे, इससे एक बात तो शिवम ये साफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट भी तसल्ली से ये मामला सुनना चाहता है और हर कोर्ट का अपना एक विवेक है, उसका अधिकार है, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई इंटरप्शन नहीं है। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि इस देश में सभी को सब कुछ ज्यादातर कमोबेश पता है। हिंदू पक्ष अपनी सच्चाई जानता है, मुस्लिम जो पक्ष है वो भी अपनी सच्चाई जानता है, लेकिन कौन कितना एक्सेप्ट करता है एक बात है। मैं सीधा आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इफेक्टिव हुआ। उसका हिंदी रूपांतरण यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी पूजा करने वाले जो जगहें हैं, जितनी भी हैं, और जहां पर जिस धर्म की पूजा हो रही है वो ऐसे ही रहेंगे। यह कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(1). 1947 से पहले तो हम आजाद ही नहीं थे, गुलाम थे। पहले मुगल थे, फिर उसके बाद अंग्रेज रहे। तो मुझे लगता है कि इस देश की जो पुरानी स्मृतियां हैं उनको जाकर अगर कोई रिविजिट करना चाहता है तो ये सेक्शन 4 इज अ बिग प्रॉब्लम। और एक और चीज बता देना चाहता हूं कि उस 1991 में जब वीपी नरसिंह राव की ये सरकार इस एक्ट को बना रही थी, भारतीय जनता पार्टी उस समय वॉकआउट कर गई थी, मतलब वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो आपकी जो अभी की सरकार है उससे काफी उम्मीदें आपको रखनी चाहिए। एक बात, अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। ये कहते हैं लगातार इस चीज को कि भाई वहां पर वो जो है फवारा है। मुझे एक चीज बताइए, साकी मुस्तैद ने एक किताब लिखी है मासिर आलमगीर, जो औरंगजेब के बारे में लिखी गई है। औरंगजेब के ऑर्डर पर जब मंदिर को तोड़ा गया, इस बात का रिटन डॉक्यूमेंट है। आप चाहें तो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जाकर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। खैर आजकल तो इन्होंने बिल्कुल एक लिमिट क्रॉस कर दिया, जहां कहते हैं कि औरंगजेब से तो बड़ा कोई आदमी नहीं, वो खुद औरंगजेब की कब्र पर पहुंच गए। मुझे एक चीज बताइए, नहीं अब इंपॉर्टेंट चीज पर है, मुझे एक चीज अभी सुन जाए ना, ये गंगा जमुनी तहजीब इस देश में बहुत बड़ी शानदार तरीके से चल रही है। आप रिवर्स कर दीजिए इस सिचुएशन को। मैं पूरी ऑडियंस से कहना चाहता हूं और पूरे देश से कि यही अगर किसी दूसरे धर्म के किसी भी स्तूप के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कहा जाता और ऐसा हो जाता जो अभी तक तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, तो कम से कम हजारों के गले काटकर यहीं पर डाल दिया होता। और ये कहते हैं तो आप आधे घंटे बाद मैं बोल रहा हूं, 20 सेकंड में नहीं सुन सकते। अब दूसरी बात पर आइए। मुझे दर्द है इस बात का कि जिस तरीके से वो वीडियो दिखाया गया, चलाया जा रहा है, जिसमें शिवलिंग अगर मुझे पता चले ना, मैं अपनी ईमानदारी बताता हूं, या फिर किसी भी की भी फॉर दैट मैटर, अगर मुझे पता चले कि मेरे यहां पर किसी वजह से कोई मुस्लिम धर्म का या ईसाई धर्म का या बौद्ध धर्म का कोई एक ऐसी विशेष जगह है जिसको मुझे नहीं छूना चाहिए, मैं खुद साइड में खड़ा हो जाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती जाकर अपना जल चढ़ाने की, मेरे भगवान इससे खुश नहीं होंगे, लेकिन ये अभी भी वहीं वजू करना चाहते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि जब कोई मसला कोर्ट में है और हम भाईचारे की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता है और राम रहीम सब एक साथ हैं, तो आप हमारी भी तो सेंटिमेंट्स का सम्मान कर लीजिए, एक तरफा तो नहीं चलेगा। और कम से कम औरंगजेब को ग्लैमराइज करना बंद कर दीजिए। ऐसे हत्यारे, लुटेरे, डकैत, बलात्कारी को इस देश में तो कम से कम नहीं किया जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।